किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका में हम मध्य प्रदेश के लिए गेहूं की टॉप 3 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, हमारे कृषि अनुसंधानों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए गेहूं की अलग अलग वैरायटियां अनुशंसित की गई हैं। क्योंकि सभी क्षेत्रों में मौसम एक समान नहीं होता है, इसलिए हमें अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित वैरायटी को ही लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र की वैरायटी को लगाते हैं तो हो सकता है वह वैरायटी हमारे क्षेत्र में फेल हो जाए। तो इस वीडियो में हम आपको जिन 3 वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं वह तीनों वैरायटियां मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश में उन वैरायटियों का बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलेगा। तो अब अगर उन वैरायटियों के बारे में बात करें तो पहली वैरायटी है DDW 47। किसान भाइयों, DDW 47 मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है और ये वैरायटी कठिया या फिर मालवी प्रजाति का गेहूं है। मतलब कि इस वैरायटी का दाना कड़क रहेगा, जिससे इस वैरायटी की रोटी आप नहीं बना सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वैरायटी की रोटियां बिल्कुल भी नहीं बन सकती हैं, रोटियां तो बन सकती हैं लेकिन रोटियां थोड़ी कम अच्छी बनेगी। अगर इस वैरायटी की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो DDW 47 गेहूं के पौधों में टिलरिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब कि इस वैरायटी में फुटाव काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इस वैरायटी की हाइट कम होती है। इस वैरायटी के पौधे की हाइट 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इस वैरायटी की बुआई 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में कर देना चाहिए। मतलब कि यह अगेती वैरायटी है और ये वैरायटी 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो इस वैरायटी का 15 क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन निकल जाता है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में 75 क्विंटल। इसके अलावा दूसरी वैरायटी है पूसा तेजस। किसान भाइयों, पूसा तेजस गेहूं की एक स्टार वैरायटी है और इस वैरायटी को लगभग सभी किसान भाई जानते हैं। किसान भाइयों, पूसा तेजस गेहूं को HI 8759 के नाम से भी जाना जाता है और पूसा तेजस वैरायटी भी मालवी प्रजाति का गेहूं है। मतलब कि यह वैरायटी भी रोटी के लिए थोड़ी कम अच्छी रहती है, लेकिन इस वैरायटी का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक निकलता है। किसान भाइयों, पूसा तेजस गेहूं का दाना बड़ा और कड़क होता है और इस वैरायटी के पौधे की हाइट कम रहती है, जिससे तेज हवा और बारिश से भी पौधे नीचे नहीं गिरते हैं। इसके अलावा पूसा तेजस गेहूं में फुटाव काफ़ी शानदार होता है। किसान भाइयों, पूसा तेजस गेहूं की बुआई 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में कर देना चाहिए और पूसा तेजस गेहूं 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। और अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो अगर आप अच्छी तरीके से पूसा तेजस गेहूं की खेती करते हो तो आप 1 बीघा में 15 क्विंटल से लेकर 17 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि आप 1 हेक्टेयर में 75 क्विंटल से लेकर 85 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी वैरायटी है पूसा अहिल्या। इस वैरायटी को HI 1634 के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, पूसा अहिल्या भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और पूसा अहिल्या लोकवान प्रजाति का गेहूं है। मतलब कि इस वैरायटी की रोटियां काफ़ी अच्छी बनती है। इस वैरायटी के दाने बड़े और चमकदार होते हैं और ये वैरायटी रतुआ रोग की अवरोधी है तथा करनाल ब्रंट की प्रतिरोधी है। मतलब कि इस वैरायटी में रोगों का थोड़ा कम अटैक होता है। किसान भाइयों, ये वैरायटी लेट बुआई के लिए बेस्ट है। मतलब कि अगर आप दिसंबर में गेहूं लगाते हो तो उसके लिए ये वैरायटी काफ़ी बेस्ट है और ये वैरायटी 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन निकल जाता है। मतलब कि 1 हेक्टेयर में 60 से 70 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो तीनों वैरायटियां हैं ये मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेड हैं और मध्य प्रदेश में इन वैरायटियों का बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलता है। तो यह वैरायटी आपको कैसी लगी? इन वैरायटी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।